तो इंडिया का सबसे नंबर 1 स्कैम सिटी चंडीगढ़ हो चुका है वीज़ा के नाम पे। चंडीगढ़ में फेक एजेंसीज, फेक एजेंट्स हैं, बट उसी में से कोई जेन्युइन भी काम करता है जिसके पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है। तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा अभी के टाइम पे वीज़ा के नाम पे स्कैम हो रहा है। वर्क परमिट, स्किल कैटेगरी, अनस्किल कैटेगरी के नाम पे वो आपको ऐसे झांसे देंगे कि आपको ट्रस्ट हो जाएगा उन पे। आपको लगेगा कि सच में 1.5 से 2 लाख रुपए दे के मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में हमें जॉब मिल जाएगा, जो कि रियलिटी नहीं है भाई। अगर ये सच होता कि 1.5 से 2 लाख दे के अगर आपको जॉब मिल जाता है इन बड़ी कंट्रीज़ में, तो भाई वो खुद ही चल जाते ना, आपको क्यों भेजते। आप रियलिटी समझो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सावधान रहे। वीज़ा अप्लाई करने से पहले चंडीगढ़ में, खासकर चंडीगढ़ सिटी के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी के टाइम पे इस सिटी में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। वीज़ा के नाम पे फ्रॉड किए जाते हैं, उनसे पैसा ले जाता है, मेडिकल के नाम पे फ़ाइल प्रोसेसिंग, एम्बेसी फ़ीस, और लोग दे भी देते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत ईजी है, बस इतना ही तो पैसा देना है, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि वीज़ा उनके एजेंसी में छपता है, जो कि रियलिटी नहीं है भाई। वीज़ा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के नाम पे आएगा। अगर कंपनी बाहर के स्पॉन्सर कर रही है तभी आपका अप्रूव्ड होगा। तो इंडिया के कोने कोने से आदमी आते हैं जिन्हें उन्हें बहला फुसला के पैसे ले लेते हैं, पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, फिर पासपोर्ट लेने के लिए वो वापस आते हैं तो पैसे की डिमांड रखते हैं। तो ऐसे फेक एजेंसी से, फेक एजेंट से कभी भी वीज़ा अप्लाई ना करें, खासकर चंडीगढ़ सिटी में, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीज़ा के नाम पे स्कैम चल रहा है। फेक एजेंसीज़ हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार फंस गए इन लोग के हाथ में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ की पुलिस एंड सारा सिस्टम मिल के ये सारा धंधा फेक एजेंसीज़ के थ्रू कर रहे हैं। आप अगर इंडिया के किसी भी सिटी से फ़ाइल अप्लाई कर रहे हैं बाहर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे बड़े कंट्रीज़ में, यूरोप कंट्रीज़ में, तो फर्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एजेंसी की वेरीफाइड करना, उसके पास गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं, वो कंपनी कितने साल से मार्केट में है, ये पता लगा के फिर आप, अगर पैसे की डिमांड कर रहा है कंपनी, एजेंसी, वो फीस लेती है, ये जेन्युइन सी चीज़ है, तो फिर आप उस केस में उसे पैसे दे सकते हो। अदरवाइज़ बिना ये जांच करे हुए, वेरीफाई करे हुए आप किसी भी एजेंसी को अगर पैसे देते हो, पासपोर्ट देते हो, अपना कोई भी फेक कमिटमेंट अगर वो करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आप वहीं फंस जाते हो। फिर इन फ्यूचर वो आपके साथ आपका टाइम लेगा, पैसा लेगा, आपका करियर के साथ खिलवाड़ करेगा, आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी एजेंसी से कभी भी अप्लाई करें जिसके पास ऑथोरिटी है, इमिग्रेशन लॉयर का अप्रूवल है, उसका जो एजेंसी है इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो, तो उस एजेंसी से आप फाइल अप्लाई करें। फिर आपका जो काम होगा लीगल, 100% लीगल के साथ होगा, इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू होगा, आप कभी नहीं फंसोगे। अगर आपका पैसा वो रख भी लेता है तो इन फ्यूचर वो दे देगा। अगर आप स्किल कैटेगरी या अनस्किल कैटेगरी में जाना चाहते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, तो फर्स्ट आपको उस एजेंसी की वेरीफाई करनी चाहिए, तभी आपको फ़ाइल अप्लाई अपना करना चाहिए। क्योंकि आपका वो टाइम भी ले सकता है, आपका पैसा भी ले सकता है, और आपका वीज़ा, अगर एक बार आप फंस गए तो आप उससे पैसा अपना वापस नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं, सिस्टम इंक्लूड होती है, पुलिस, गवर्नमेंट, सारा सिस्टम ख़राब होता है, तभी ऐसा काम होता है।